वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमिर अली खान सर, सियासत, राइट? हाँ राइट, बात कर रहा हूँ। जी, फारिस कादरी बोल रहा हूँ सर, नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। खैरियत, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैं वही, आपके काफ़ी लोग आपके हैदराबाद के बोले आमिर साहब से बात करो, सियासत वालों से बात करो, इसलिए मैं जनरल नॉर्मल कॉल लगाया आपको। सर रिकॉर्ड कर जी। दूँ, मैं कर सकता हूँ ना? अच्छा, करिए जी। मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि आप हमेशा हर चीज़ में, आप और आपके फादर जाहिद अली खान सर हमेशा हर चीज़ में आगे रहे। गुजरात फसादात के बाद में भी आपने वहाँ पर में कॉलोनी वगैरह बनवाए थे, जी और हैदराबाद के लिए भी आपका अच्छा खासा सोशल वर्क एक अच्छा रहा सर आपका। काफ़ी जी, अच्छा लगा, काफ़ी लोग मेरे को वो चीज़ बताए उसके बारे में, तो मैं वही चीज़ सोचा हूँ कि ये चीज़ पे बात होना ज़रूरी है। पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं। मैं क्या यही पूछना पूछ रहा चाह हूँ रहे सर आपसे कि, और हैं? जी। वो सब बेस्ट बेस्ट जो भी आप काम करें माशाल्लाह ग्रेट वर्क है, बस कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ सवाल नहीं करना है सर मेरे को आपसे। सिर्फ मैं वही है कि आपको ये चार चीज़ों के लिए फ़ोन लगाया था कि माशाल्लाह अभी तक के सियासत वालों का जो भी अच्छे तरीके से सोशल वर्क रहा, और आपके फादर भी नवाब जाहिद अली खान सर ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किए। मेरे को हैदराबाद की आपकी पब्लिक का ही फ़ोन आया, काफ़ी लोग बोले कि आपसे बात करो, और मेरी भी एक दिली ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, इसलिए कॉल लगाया सर, और कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल सर, और सियासत पेपर भी आपका देखा मैं एक दो बार, अच्छा काफ़ी अच्छा लगा। मेरे मेरे बारे में भी एक दो प्रिंट करे थे आप, माशाल्लाह आपको याद होगा नहीं हाँ होगा, हाँ। बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ आपको। जी सर हैदराबाद के अंदर में भी कुछ मसलों के ऊपर में सर आप लोग कुछ, आपका तो खैर हर चीज़ पे बेस्टम बेस्ट रहता है, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले बरोबर आप लोग रहते हैं उस पे सर। वो पर जी सेक्रेटरीट की जो मस्जिद है ना, जी सेक्रेटरीट की मस्जिद के बारे में भी काफ़ी वो हुआ, एहतजाज, प्रोटेस्ट हुए, आपने भी काफ़ी प्रिंट करे, और जी। इस पे एहतजाज चल रहा है, तो इसके ऊपर में आप सर, आप सियासत है, आप लोग पत्रकार है सर, आप पूरा एक न्यूज़ चैनल जी चला रहे हो ना, हाँ हाँ। आप एक पूरा पेपर मीडिया है आपके पास में, एक ताकत है सर, आप उसके ऊपर में अगर जबरदस्त आवाज़ उठाए तो शायद कुछ हो सकता है बेस्ट मस्जिद के लिए। नहीं, हाँ देखिए, जितना अखबार में उठाना है ना, जी हम वो चीज उठाए हैं। बरोबर। अब एक ही चीज है। जी फैक्ट्स पे अगर गए तो मुसलमान हैं 50 लाख तेलंगाना में। बरोबर उसमें 25 लाख रहते पूरे हैदराबाद में। बरोबर। अब बाकी 50 लाख है जो गांव में रहते हैं। जी अब 25 लाख जो बचते वो गांव में रहते हैं। जी तो हम अब राइट नाउ जो सिचुएशन चल रहा, जिस हिसाब से आप देखो, म्युनिसिपल इलेक्शन में भी जी बीजेपी रोहिंग्या का, पाकिस्तान का, गाय खाने का, बहरहाल कोई इशू ऐसा नहीं छोड़ी जिसको, भाई बल्दिया में पाकिस्तान का क्या ताल्लुक, या बल्दिया में रोहिंग्या का क्या ताल्लुक। रोहिंग्या यहाँ आ गए, हैदराबाद में बस गए, और तो अब MIM को जिताने वाले हैं। तो इस हिसाब फिल वक्त जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही ना, उसके एतबार से अब हमारे पास एक ही चीज है कि अगर अल्टरनेट फोर्स बनता है तो बात अलग है, वरना फिल वक्त जो KCR हुकूमत है यस उसी को मना के लेके चलना बेहतर है एज ऑफ नाउ। आगे क्या होगा 2 साल में हम नहीं बोल सकते, मगर एज ऑफ नाउ ये है। और KCR की हद तक ये है कि उन्होंने संजीदा तो है मुसलमानों के ताल्लुक से। अच्छा। ये बात अलग है कि 12% वादा करे थे, वादा खत्म हो गया। वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट बनाएंगे बोले, वो भी खत्म हो गया। मगर अब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ताल्लुक से, जी सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ताल्लुक से एक नहीं 2-3 बार बोल दिया गया है कि मस्जिद बनेगी। बरोबर। थोड़ा टाइम देखेंगे, अब इलेक्शन तो नहीं है, 2 साल के बाद ही इलेक्शन है। तो जो फैसला करना है जब कर सकते। एक बरोबर। रहा सवाल, अच्छा KCR क्या करा, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो मैं एक ही चीज बताऊं, बजट, ये 1200 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का बजट रिलीज होता नहीं, बजट हमारे को मिलता नहीं, और बजट से ज्यादा लोगों को फायदा होता।
बरोबर। ईमानदारी की बात यह है कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स जो बच्चों को फायदा हो रहा है एजुकेशन में, यस, इसलिए कि RS प्रवीण कुमार जो अभी इस्तीफा दिए पुलिस में से, यस, वो अपनी पूरी जिंदगी तकरीबन सोशल वेलफेयर स्कूल्स में लगा दिया। यस, अगर वो उसके कंपटीशन में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल बनते हैं, मतलब वहाँ पे अगर संजीदगी से अगर वहाँ काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की दुनियावी तरक्की तो हो जाएगी। बिल्कुल सर। ओल्ड सिटी के अंदर में भी काफी ज्यादा वहाँ पर में डेवलपमेंट जीरो। मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ बार बार डेवलपमेंट तेलंगाना की बात, क्योंकि तेलंगाना के अंदर में भी अच्छा खासा वहाँ की पब्लिक ने इज्जत दी है, प्यार दिए, इसलिए तेलंगाना के अंदर में थोड़ा सा एक वो लगा मेरे को कि आज हमारे देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ और सिर्फ नफरतों की सियासत खेल रहे लोग। आज हर चीज को धर्म में तोला जा रहा है। सही है। ये धार्मिक बातें करके पब्लिक को बरगलाना, ये हिंदू मुसलमान इस तरीके से माइंड डाइवर्ट करते लोगों का, और उसमें बाद में ये अपना वोट बैंक है। पब्लिक को चीज समझना, आपके ओल्ड सिटी के लोगों के अंदर में भी सर डेवलपमेंट वहाँ पर तो पूरा पूरा जीरो ही है ना सर। नहीं, मैं सिटी में ओल्ड सिटी के मामले में ये है कि बीजेपी और MIM एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री है। यस, अगर इनो बीजेपी को गाली देते हैं, हाँ, तो MIM को वोट पड़ते। बरोबर। बीजेपी MIM को गाली देती तो बीजेपी को वोट पड़ते। हाँ, तो कम्युनलाइज करके बात कर रहे हैं। हालांकि वैसा कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर, उसका मुख्य वजह मैंने जो रिसर्च किया ना अभी, सिंपल सा यही है कि अगर आप काम नहीं कर सकते, मतलब आप मीन्स बोले तो सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार जो काम नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, एजुकेशन सही सिस्टम सही नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं करना है, फिर भी सरकार अगर कैसी बनाना है, तो उससे बेस्ट वही है कि गाय का मुद्दा पकड़ लो, हिंदू धर्म पकड़ लो, कोई सा भी एक धर्म, एक धार्मिक टॉपिक, फिर उसमें धर्म में जंग छिड़ जाती है कि मुसलमान ये हमारा वाला है, ये बाहर वाला है। हाँ, बीजेपी को वोट दो, जय श्री राम, अल्लाह अकबर, असदुद्दीन अवैसी को वोट दो। तो ये जो है ना धर्म को इस तरीके से ये लोग छोड़ रहे हैं सर, जिनको काम करना नहीं है, इनको जो है ना सियासत में आते हैं, MLA MP बनते, मिनिस्टर बनते हैं। आज बीजेपी सरकार है, पूरा ये पूरा जितना जनता का पैसा है ना A to Z इनके जेबों में जा रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी अभी भी लंदन में 9 महीने से। लेकिन दूसरी बात सबसे बड़ी ये है सर उसके अंदर में कि ये काम नहीं कर रहे, और वही चीज का पैसा इनके पब्लिक को जो हिसाब मांगता नहीं है, और हिसाब के टाइम पे वही होता है कि अब ये गाय चला, कल राम चलेगा, इस तरीके से कल अल्लाह, इस तरीके से जो होता है ना धर्म को टारगेट करके पब्लिक को बरगलाना। ये पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है सर, कि पब्लिक इस चीज को समझे कि गाय क्यों कर रहा है, राम क्यों कर रहा है, अल्लाह क्यों कर रहे, ये कलमे की बुनियाद पे वोट क्यों मांग रहे, एजुकेशन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। नहीं, एक मिनट, मुसलमान के हैदराबाद के मुसलमान के हद तक नहीं पूरे इंडिया की बात कर दूं। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, हैदराबाद के मुसलमान के हद तक हैदराबाद का मुसलमान अब ये चीजों में आने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है, ना अल्लाह के नाम पे आने वाला है, ना अगर हिंदू बोले तो भगवान के नाम पे जाने वाला है। ये बात होने वाली नहीं है अब हैदराबाद में। मगर जो दखनी कहावत है, दूर के ढोल सुहाने, ठीक है, वैसा ये है कि नॉर्थ इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी का एक क्रेज है। क्या है क्रेज? अरे भाई क्या बात करता, वजीर आजम को तो ऐसा बोल देता। तो ये जज्बाती नारे हैदराबाद में पुराने हो गए, मगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा दिख रहा कि अरे कोई तो है भाई ऐसा बोल रहा। वो देख के मुस्लिम वोट अगर डिवाइड होता है, देखिए जज्बात में नॉर्मल बात ये है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं मगर मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि मुसलमान पहले काम करता बाद में सोचता। ये सबसे बड़ी गलती हुई मुसलमानों की कि हम किसी भी एतबार से अगर देखेंगे, अगर कम्युनल मतलब अगर फसाद भी होता है तो शुरुआत हम नहीं करते, शुरुआत कोई करता, हम रिएक्ट करते। हम रिएक्ट करे वक्त तक पुलिस आ जाती, हमारे पे लाठी बरसाती, डंडे बरसाती, लेके जाके जेल में डाल देते।
तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ना कहीं वो एक मुसलमानियत जो रहती ना अंदर से वो निकाल के हम मुंह खोल के या हरकत कर देते, उससे प्रॉब्लम होता। नॉर्थ इंडिया का मामला अलग है। नॉर्थ इंडिया में अभी भी यूपी बिहार में अभी भी गए, हैदराबाद का नाम लिए तो हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान तस्वुर करते। इतना जहर भरा हुआ है वहां पे, खास तौर पे हिंदी बेल्ट में। वो चीज अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया में हमारे पास ना वोटर आईडी है, ना लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते। वहां पे बहुत ज्यादा काम होना है, इसलिए कि नॉर्थ इंडिया का जो एलिट क्लास था, जो पढ़ा लिखा तबका था, वो नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। जो रहना चाह रहे थे रह गए। अब बहुत कम लोग हैं, जैसा आजम खान है या फातिमी साहब हैं, और ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो एक हद तक लेके चल रहे हैं मुसलमानों को। मगर वहां पे आप कहीं पर भी देख लो हिंदुस्तान में या पार्लियामेंट में 543 एमपीज में से आज भी अगर हम एक जगह होके सेक्युलर पार्टी को जिताने की कोशिश करें, डिवाइड नहीं हुए, तो 200 सीट तो खाली इसी बुनियाद पे जीत जा सकते हैं। बिल्कुल। मगर अब कैसा रीच आउट कैसा करेंगे? उत्तर प्रदेश में अब इलेक्शन होने वाला है। योगी को ना मायावती दिख रही ना अखिलेश दिख रहा। योगी बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी भी चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स को ये बताने की कोशिश, देखो जब असदुद्दीन ओवैसी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो तुम लोगों को मारेगा। बन गए बाद देखो चोर के हाथ में चाबी दे दिए तो चोरी कौन करेगा? मगर फिल वक्त डराने के वास्ते इस्तेमाल किया जा रहा। और अगर वोट वहां तकसीम होता है तो यूपी अगर चेंज हो गया, पूरा मामला बदल गया। बिल्कुल सर। और ये सर एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हो रहा है सर। एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया का बहुत ठप है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ठप है। हेल्थ वाइज और एजुकेशन वाइज सबसे ज्यादा पिछड़ा आज मुसलमान है। मुसलमानों में एजुकेशन की बात करें तो 68% मुसलमान तालीम याफ्ता है और SC है तो 71% है। तो हम SC से भी 3% पीछे हैं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल हमारे देश में चेंजेस आना चाहिए। और काफी खैर मैं आपके काम के लिए मुबारकबाद देने के लिए फोन लगाया था। सियासी गुफ्तगू भी हो गई इसमें, लेकिन ये बहुत जरूरी है सर। अब अगर अपने इंडिया के मुसलमान और हम लोग जब तक कि ये चीज नहीं समझेंगे, पूरे ऑल इंडियन हिंदू मुस्लिम सभी लोग, ये सियासत क्या चीज है, मतलब जो ये धर्म की सियासत लोग खेल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, सियासत जो होती है वो आम आदमी के समझ की बात नहीं है। हम समझने की भी लाख कोशिश करें तो हम नहीं समझ सकते, इसलिए कि जो दोस्ती पार्लियामेंट में है, जो दोस्ती असेंबली में है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। सब इक्वल ही है मेरी नजर में। अभी आज पूरे पॉलिटिशियन एक इक्वल मिलकर काम साथ में रहते हैं। फिर यही इलेक्शन के टाइम पर में इधर से उधर से, खास तौर पे बीजेपी गवर्नमेंट और ये छोटी छोटी पार्टियां जो नफरतें फैला रही है ना सर, तो ये अपने देश को पूरा बर्बाद कर देते हैं। खैर लोगों का काम है समझने का सर, और हम जैसे लोगों का काम है कि इस चीज को पब्लिक को समझाना। सर आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सोशल वर्क करें, आप भी अच्छा काम करें सर जी। मैं कॉल लगाया था आपको और आपसे कुछ जानकर नॉलेज भी मिल गया। बेस्ट सर, आप करते रहिए, आप आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। और बिल्कुल सर, आप युवक के लिए एकदम एक प्रेरणा मिलना चाहिए कि कुछ ना कुछ करना चाहिए सर अपने लाइफ में। इंडिया को चेंजेस करना है तो बहुत कुछ करना बाकी है सर। हाँ, करना बाकी है। मैं बोला ना कि हम अगर सही मुसलमान हो गए जी, हर एतबार से, दीन से ही अगर हम सही मुसलमान हो गए, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान कम्युनल एंगल पे बात करेगा, सेक्युलरिज्म को ही अपनाएगा। बिकॉज हमारे पास मायाना रवि है। हम बिल्कुल दरमियानी रास्ते पे चलना है हमारे पास, कहीं पर भी सख्ती नहीं है भाई। जो मजहब ये बोलता है कि अगर आपका पड़ोसी कोई मेवा नहीं खा सकता तो उसकी नजर में भी मेवे का छिलका भी नहीं आना है, उतनी दूर जाके आप फेंक के आओ।
ये रियल इस्लाम है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हमारे को रियल इस्लाम समझने के लिए पहले हम समझना है। हमारे पास जो मैक्सिमम लोगों में जो अच्छी इस्लाम की अच्छाई ही बताएंगे हम, इस्लाम की तबलीग नहीं करेंगे, मगर इस्लाम में ये बताया गया है। तो अगर हम अच्छी चीजें बताएंगे तो हम इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर बन के निकल सकते हैं। हमारे को देख के, हमारी पर्सनालिटी को देख के सामने वाला मुतासिर होना, ये जज्बा होना चाहिए। ये जज्बा हमारे पास अब खत्म हो गया। आप देखिए, लड़ने के उसमें हम पहले रुक जाते। हर एतबार से हम कहीं पर भी अच्छी निशानी, अच्छी छाप नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके वजह से आज हमारे पे हर किस्म का इल्जाम हमारे पे थोपा जा रहा है। बिल्कुल सर। और सर इस्लाम पहला भी इसी चीज से था ना, जो इस्लाम की अच्छाई थी, इस्लाम जो इतनी जल्दी पूरी दुनिया के अंदर में आज है, और आज भी सबसे ज्यादा दुनिया में मुसलमान ही है, लेकिन वो रफ्तार इस्लाम जिस तरीके से, इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन की किताब से बड़ा था, लेकिन वो थोड़ा सही बोले आप, बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब ये करना है, हर एक को काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, आम आदमी हो, जिसको जो अच्छी चीज मालूम हुई वो फैलाना है, ताकि लोग हमारे को खदर निगाह से देखे कि भाई ये मुसलमान है, सच बोलता। वरना तो हम बहुत प्रॉब्लम है। और बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह सर। नागपुर में क्या हाल है? नागपुर में सब ठीक ठाक है सर। अभी यहाँ पे भी कोविड का चल रहा है मसला। यहाँ पे तो कोविड देखना भी क्या, सेकेंड वेव खत्म हो गया। कोविड का भी खैर मैं क्या बोलूँ, फिर गुफ्तगू वो होगा कि ये हर चीज के अंदर में जिस हिसाब से चल रहा है देश का, खैर चेंजेस होना बहुत जरूरी है सर। और सर आपकी ओल्ड सिटी, मेरा एक और है कि आपके यहाँ पे एक छोटी सी जमात है, उनसे भी कुछ आप लोग पर्सन सवाल करा करो कि हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, 7 MLA है उनके, उसके बावजूद भी वहाँ 0 डेवलपमेंट है ओल्ड सिटी के अंदर में। न्यू सिटी कहाँ से कहाँ चले गया। तो हमारे मुसलमानों का काम है, सभी का काम है, हिंदू मुस्लिम सभी का, कि ये धर्म जात इस सब चीज को छोड़कर हम लोग डेवलपमेंट, एजुकेशन, रोजगार और अच्छी जिंदगी के ऊपर में जिए। आज यूरोप, अमेरिका, लंदन, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए मुल्क, और हमारा इंडिया गरीब का गरीब है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना सर, तो कुछ टाइम में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है इंडिया का। हाँ, नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा। उम्मीद तो है कि हालात बदलेंगे, तालीम भी बढ़ी, लोगों को अगर नौकरी भी मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल 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 सर। थैंक यू सर। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह।